नमस्कार दोस्तों, मैं विल्सन वर्मा आपका अपने परिवार आपके अपने चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संधि चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, संधि चैप्टर से अपने चाहे वो अदर स्टेट के एग्जाम हो या अपने यूपी स्टेट के एग्जाम हो, जैसे यूपी पुलिस, यूपी टेट, सीटेट और अदर स्टेट के दोस्तों एमपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपीएसआई। दोस्तों, ज्यादातर एग्जामों में अगर जिस एग्जाम में हिंदी से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसमें से संधि से जरूर क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में संधि नामक एक बहुत बड़ा भय भरा रहता है, संधि से डरते हैं दोस्तों, संधि के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं वादा करता हूँ आज के दोस्तों जो अपनी 4 क्लास लगने वाली है संधि की, क्योंकि अगर एक दिन में हमने संधि को पूरा पढ़ लिया तो दोस्तों दिमाग से उड़ जाएंगे क्वेश्चन। तो हम लोग थोड़ा आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी आने वाला एग्जाम अपना यूपीटीपीएससी पेट का है और उसमें भी 1 महीने का टाइम और मिल गया है। तो दोस्तों, हम लोग अच्छे से चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त जाया न करते हुए हम लोग संधि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का अपना चैप्टर दोस्तों संधि है। मैंने वादा किया था दोस्तों परसों 7 बजे ये वीडियो आने का, लेकिन दोस्तों मौसम बदलने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। अभी भी गले में बहुत भयंकर खराश है, इस वजह से दोस्तों लेक्चर उस दिन पब्लिश नहीं हो पाया। उसके लिए दोस्तों मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैं बीमार हो गया था, भयंकर जुकाम दोस्तों और गले में खराश की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। तो दोस्तों चलो चलते हैं अब संधि। तो दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा ढेर सारी किताबों में, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार होता है दोस्तों, कहलाती है हमारी संधि। तो इसको नोट कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा है इसको, तो इसको नोट करना भी जरूरी है। तो दोस्तों, 2 वर्णों के मेल से, मेरे बोलने के साथ साथ दोस्तों बोर्ड में लिखता भी जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे सुनने के साथ साथ या बोर्ड में देखने के साथ साथ लिखते भी रहें, क्योंकि उससे बचेगा आप लोगों का समय। तो दोस्तों 2 वर्णों के मेल से दोस्तों 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने ज्यादातर बुक्स में या जिस माध्यम से संधि को अगर आज के पहले पढ़ा है, तो दोस्तों ज्यादातर बुक्स में या ज्यादा जिन माध्यमों से आपने पढ़ा उनमें से दोस्तों यही परिभाषा हमको मिलती है। तो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। दोस्तों, ये एक शॉर्ट रूप है, हम लोग इससे पूरी तरह से संधि को नहीं समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, तो सबसे पहले एक वर्ड आ जाता है दोस्तों विकार। तो हम लोगों को विकार के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ विकार से तात्पर्य बदलाव या परिवर्तन से है। तो दोस्तों इसके नीचे लिख लेते हैं अपन, इससे तात्पर्य परिवर्तन या दोस्त बदलाव। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या बदलाव संधि कहलाता है। तो दोस्तों चलो हम ले लेते हैं 2 वर्ण। तो दोस्तों एक वर्ण है अपना आधा का और एक वर्ण है दोस्त अपना आ। इससे बनता है दोस्त हमारा का व्यंजन। तो दोस्तों क्या यहाँ पर संधि हो गई, क्योंकि हमारी किताबें कहती हैं, हमारे साधन कहते हैं दोस्तों 2 वर्णों के मेल से। अब दोस्तों बहुत से लोगों को इस बात की चिंता हो गई होगी कि सर ने यहाँ पर प्लस का चिन्ह क्यों लगा दिया, माइनस का क्यों नहीं लगा दिया दोस्तों। तो यहाँ पर जो अपनी परिभाषा है 2 वर्णों के मेल से, तो दोस्त मेल का मतलब होता ही मिलना है। तो दोस्तों जोड़ का मतलब भी होता है जुड़ना। तो दोस्तों मिलने का मतलब क्या, हम चीजों को आपस में जोड़ रहे हैं, 2 वर्णों को आपस में जोड़ रहे हैं दोस्तों। तो इसी जगह इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर लगा है प्लस का चिन्ह। तो 2 वर्णों के मेल से एक विकार उत्पन्न हुआ, एक परिवर्तन हुआ, जिससे बना दोस्त क्या हमारा पूरा का। हमने प्रीवियस क्लास में आप लोगों के बताया था कि दोस्तों समानता प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर लगा या छिपा रहता है दोस्तों। समानता प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर लगा या छिपा रहता है।
और जिन व्यंजनों में आ स्वर नहीं लगाया छिपा रहता है दोस्तों, तो उसके नीचे लगाते हैं हम लोग हलंत और कहते हैं उसको आधा व्यंजन। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये चीज पढ़ी होगी, आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों आधा व्यंजन का और आ स्वर मिलकर दोस्त बनाते हैं एक नया वर्ण। तो दोस्तों पूरा का है ये हमारा। तो दोस्तों यहाँ पर एक ये पहला वर्ण हो गया, एक ये दूसरा वर्ण हो गया, इससे एक परिवर्तन हुआ दोस्तों जो बनाता है हमारा पूरा का, अर्थात इसका में छिपा है हमारा आ स्वर दोस्तों। तो क्या यहाँ पर संधि हो गई? तो यहाँ पर दोस्तों नहीं हुई संधि। तो दोस्तों अगर नहीं हुई संधि तो हम लोगों की संधि हुई होगी कहां पर? तो अब इसी चीज को दोस्तों हम लोग समझेंगे। यहाँ पर रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सहज तरीके से दोस्तों समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप समझते हैं हम लोग कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। तो आखिर वो दो वर्णों का मिलन होगा कहाँ? कहाँ होगी संधि दोस्तों? तो क्योंकि यहाँ पर दो वर्णों का मिलन तो हुआ लेकिन यहाँ नहीं हुई संधि। तो दोस्तों जो ये दो वर्ण होते हैं हमारे, तो ये किन्हीं दो शब्दों के दोस्तों, तो यहाँ पर दो शब्द होने वाले हैं। कहीं कहीं पर दोस्तों आपको बुक्स में लिखा मिल सकता है, या किसी ने दोस्तों हमारे गुरुओं ने पहले आपको पढ़ाया भी होगा, किन्हीं दो सार्थक शब्दों के, जिसमें से दो सार्थक शब्द हो गए दोस्तों। सार्थक शब्द का मतलब अब यहाँ पर समझना होगा। सार्थक शब्द का मतलब दोस्तों होता है हमारा वो शब्द जो एक निश्चित अर्थ देते हैं दोस्तों, कहलाते हैं हमारे सार्थक शब्द। तो दोस्तों ये बेसिक चीजें हैं, आप अगर आपको लिखना है तो उसके बगल में लिख सकते हैं। वो शब्द जो एक निश्चित अर्थ देते हैं दोस्त कहलाते हैं हमारे सार्थक शब्द। तो दोस्तों यहाँ पर दो शब्द, किन्हीं दो शब्दों के दो वर्ण होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सीधे हम लोग लिख लेते हैं कि दोस्त एक पहला शब्द होगा, एक दूसरा शब्द होगा। तो दोस्तों संधि होगी कहां? पहले शब्द का अंतिम वर्ण दोस्तों, पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। दोस्तों ये हम लोगों को संधि को समझने के लिए इसे नोट डाउन करना बेहद जरूरी है कि अब यहाँ पर हम लोगों को एक नई परिभाषा एक तरीके से ज्यादा डीप में मिल जाती है यहाँ से कि दोस्तों दो शब्द होंगे जिसमें से पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर एक परिवर्तन, एक बदलाव उत्पन्न करते हैं दोस्तों, वहां होती है हमारी संधि। या कह सकते हैं दोस्तों दो सार्थक शब्द होंगे जिसमें से पहले सार्थक शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे सार्थक शब्द का दोस्तों पहला वर्ण मिलकर जो एक विकार, परिवर्तन, बदलाव उत्पन्न करते हैं दोस्तों, तीनों एक ही चीजें हैं, वहां होती है हमारी संधि। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं किसी शब्द को। तो दोस्तों यहाँ पर एक शब्द है अपना विद्या, दूसरा शब्द है दोस्तों अपना आलय। बहुत ही सरल शब्द लिया है दोस्तों क्योंकि यहाँ से आपको समझने में ज्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। दोस्तों यहाँ पर ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है। दोस्तों देखा जाए तो दोनों सार्थक शब्द हैं क्योंकि विद्या से, विद्या का एक अर्थ होता है हमें ज्ञान मिलता है विद्या से। दोस्तों आलय का मतलब घर या स्थान। अब दोस्तों जैसे विद्या और आलय, तो इस विद्या के अनुसार आलय का अगर अर्थ हम लोग ले लेते हैं तो वह स्थान जहां पर हम लोग जा करके शिक्षा ग्रहण करते हैं दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं दोस्तों, होता है हमारा वो विद्यालय। तो दोस्तों इसी के अनुसार एक और शब्द लेते हैं दोस्तों, जैसे पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। वह स्थान जहां पर पुस्तकों का संग्रह होता है, हमें पुस्तकों का संग्रहण मिलता है दोस्तों, पुस्तकालय होता है। तो चलो दोस्तों भी यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो दोस्तों पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? पहले शब्द का अंतिम वर्ण दोस्तों आ है, मतलब कि बड़ा आ दोस्तों, प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण है दोस्तों बड़ा आ। तो दोस्तों बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर एक विकार उत्पन्न कर देते हैं दोस्तों, जिससे बनता है हमारा क्या? बड़ा आ। ये भी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से सीधे शब्द बन जाएगा दोस्तों, पहला और दूसरा मिलकर जो परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, ये विद्यालय हो गया।
बन गया दोस्तों हमारा एक नया शब्द। दोस्तों इसको भी आप लोगों को सिर्फ नोट डाउन कर लेना है, इसको बारे में भी आप लोगों को जरा सी भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आने वाले 5 मिनट के अंदर मैं इसको अच्छे से समझाने वाला हूं। अगर इसको दोस्तों तोड़ा जाए तो इसको अगर इस शब्द को तोड़ा जाए दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं इस शब्द को तोड़ने पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने अंतिम वर्ण को हटा लिया, तो जो यहाँ पर दया है दोस्तों, तो इसके नीचे लग जाएगा हलंत, क्योंकि दोस्तों यहाँ अपना जो आखिरी वर्ण है वो दोस्त अलग हो गया है। और दोस्तों दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोस्तों आ है और अलग हो गया दोस्तों। तो दोस्तों अब ये इस हिसाब से लिखा जाएगा तोड़ने पर। तो दोस्तों अभी ज्यादा पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, एक बार फिर से मैं आप लोगों को सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। यहाँ तात्पर्य दोस्तों विकार से, परिवर्तन या बदलाव से है। दोस्तों यहाँ पर दो वर्ण ले लेते हैं, आधा का और आ दोस्तों बनाता है दोस्तों पूरा का। तो दोस्तों संधि लेकिन यहाँ नहीं होती है। संधि होती कहाँ है दोस्तों, जहां पर होंगे हमारे दो शब्द, दो सार्थक शब्द कह सकते हैं यहाँ। तो दोस्तों वहां पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर जो एक विकार उत्पन्न करते हैं दोस्त, जो एक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, जो एक बदलाव उत्पन्न करते हैं और बनाते हैं एक नया शब्द दोस्तों, वहां पर होती है हमारी संधि। हमने पिछली क्लास में एक बात और बताई थी, सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में दोस्तों, सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर लगा या छिपा रहता है। अगर जिस व्यंजन में आ स्वर नहीं लगा या छिपा है दोस्तों, तो उस व्यंजन के नीचे लगाते हैं हलंत और उसको दोस्तों आधा या अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये बेसिक चीज समझ में आई होगी। चलते हैं दोस्तों हम लोग संधि के आगे पढ़ते हैं अब इसको। दोस्तों आज के बाद से क्या, जिस दिन से दोस्तों हमारी संधि खत्म हो जाएगी, संधि को हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे, उस दिन से दोस्तों आप ही नहीं आप अपने साथियों को बताएंगे कि दोस्तों अब नहीं रहा हमें डर संधि से। आने वाले किसी भी एग्जाम में दोस्तों संधि को तो हम यूं ही फोड़ के रख देंगे, यूं ही तोड़ के रख देंगे दोस्तों। आप दोस्तों अपने दोस्तों को समझाएंगे कि आओ दोस्त बैठो मेरे पास, आज बताता हूं तुम्हें संधि होती क्या है दोस्त। आज के बाद आप भी नहीं डरने वाले हैं संधि से। दोस्तों गर्मी ज्यादा है, पीना होगा हमें पानी, आप ही दोस्तों पीते रहे पानी, क्योंकि दोस्त जल ही तो जीवन है। तो दोस्तों हम लोगों ने संधि के बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया। अब दोस्तों हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अपनी संधि के प्रकार। दोस्तों मैं जैसा करता जा रहा हूं वैसे ही आप सभी भी करते जाइए। दोस्तों संधि के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों संधि होती है हमारी 3 प्रकार की। दोस्तों पहला है अपना स्वर संधि, दूसरी है दोस्तों व्यंजन संधि, तीसरी और अंतिम है दोस्तों विसर्ग संधि। दोस्तों संधि के बारे में अब लोग संधि के प्रकार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों यहाँ पर स्वर संधि जो है अपनी 5 प्रकार की होती है। तो इसको दोस्तों नोट डाउन कर लेते हैं, अपने 5 प्रकार है जो स्वर संधि के दोस्तों। तो दोस्तों पहली है दीर्घ स्वर संधि दोस्तों इसको नोट डाउन करते रहिए, अभी मैं समझाने वाला हूं। दूसरी है दोस्तों, पहली है दीर्घ स्वर संधि दोस्तों, दूसरी है गुण स्वर संधि,
इसके बाद दोस्तों तीसरी है अपनी वृद्धि स्वर संधि। दोस्तों चौथी है अपनी यड़ स्वर संधि। दोस्तों पांचवी और अंतिम है स्वर संधि के प्रकार के में दोस्तों अयादि स्वर संधि। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। संधि के प्रकार, संधि प्राय 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जिसके अंतर्गत दोस्तों स्वर संधि होती है हमारी 5 प्रकार की, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप बना लीजिए सेम ऐसे ही। तो दोस्त आई होप आप सभी लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। करता हूं इरेज, चलता हूं आगे रोज। दोस्तों संधि के अंतर्गत हम लोग संधि के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद आती है बात तो दोस्तों स्वर संधि। तो दोस्तों यहाँ पर स्वर संधि के बारे में लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है उससे दोस्तों एक विकार उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं दोस्तों स्वर संधि। दोस्तों स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है कहते हैं दोस्तों से स्वर संधि। यहाँ विकार का मतलब मैंने दोस्त पहले ही बता दिया था, यहाँ विकार से तात्पर्य चेंजमेंट मतलब बदलाव या परिवर्तन से है। दोस्तों स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, इसको मैंने भी नोट डाउन कराया था, इसके बाद चाहे तो लिख लें, नहीं तो वहीं से याद रखें। तो दोस्तों यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों को लिखने की जरूरत हो तो मैं लिख देता हूं दोस्तों। पहली है दीर्घ स्वर संधि दोस्तों, दूसरी है गुण स्वर संधि दोस्तों, तीसरी है दोस्तों वृद्धि स्वर संधि, चौथी है दोस्तों यड़ स्वर संधि, पांचवी है दोस्तों अयादि स्वर संधि। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो एक परिवर्तन उत्पन्न होता है दोस्तों वहां होती है स्वर संधि। स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, इसके बाद दोस्तों वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि दोस्तों, उसके बाद 5वां जो टाइप है दोस्तों हमारा अयादि स्वर संधि होती है। दोस्तों अब हम स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं संधि के प्रकार के अंतर्गत। तो दोस्तों अपनी पहली हेडिंग होने वाली है, जो पहला टाइप है दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों दीर्घ स्वर संधि मतलब जब दो लघु या दीर्घ सजातीय स्वर के साथ, जब दो
लघु या दीर्घ सजाती स्वर के साथ दूसरे लघु या दीर्घ सजाती स्वर के मेल से एक विकार उत्पन्न होता है दोस्तों। फिर से बोल देता हूं मैं एक बार, जब एक लघु या दीर्घ सजाती स्वर के साथ दूसरे लघु या दीर्घ सजाती स्वर के मेल से एक विकार उत्पन्न होता है दोस्तों, जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वो होता है हमारा दीर्घ स्वर। हमेशा दोस्तों होगा दीर्घ स्वर, कभी नहीं दोस्तों हो सकता है लघु स्वर। मतलब दोस्तों इसके अंतर्गत लघु और लघु मिलकर बनाता है दोस्तों हमारा दीर्घ स्वर। लघु और दीर्घ मिलकर बनाता है दोस्तों दीर्घ स्वर। दीर्घ और लघु मिलकर बनाता है दोस्तों, मतलब मिलने का मतलब दोस्तों परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, यहाँ विकार हुआ दोस्तों। तो दोस्तों दीर्घ और लघु मिलकर बनाता है दीर्घ स्वर, दीर्घ और दीर्घ मिलकर बनाता है दीर्घ स्वर। तो दोस्तों इसको सबसे पहले इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। दोस्तों नोट डाउन करते हैं, जब दो लघु या दीर्घ दोस्तों जब लघु या दीर्घ सजाती स्वर के साथ दोस्तों यहां से हटा दो, इसको दूसरी भाषा में लिख रहे हैं क्योंकि जब लघु या दीर्घ सजाती स्वर के साथ जब लघु या दीर्घ सजाती स्वर के साथ लघु या दीर्घ सजाती स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है दोस्तों, विकार बोले तो दोस्तों परिवर्तन या बदलाव होता है, जो विकार उत्पन्न होता है वह दीर्घ स्वर होता है। दोस्तों जब लघु या दीर्घ सजाती स्वर के मतलब सजाती दोस्तों या सजाती से तात्पर्य उसी जाति का दोस्त, उसी जाति का मतलब दोस्तों जैसे आ है, आ का दोस्त उसी जाति का स्वर कौन सा है दोस्तों, बड़ा आ है, बड़ा आ का है उसी उसका सजाती स्वर दोस्त आ है। जैसे दोस्तों छोटा ई है, इसका सजाती स्वर दोस्त बड़ा ई है। अब ले बड़ा ई की बात करते हैं दोस्तों, तो बड़ा ई का सजाती स्वर ई है। उसी प्रकार दोस्तों ऊ है, ऊ का सजाती स्वर दोस्त बड़ा ऊ है और बड़ा ऊ का सजाती स्वर दोस्त छोटा ऊ है, मतलब उसी की जाति का स्वर दोस्तों। तो ये दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये बेसिक बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों जब लघु या दीर्घ सजाती स्वर के साथ लघु या दीर्घ सजाती स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है दोस्तों वो होता है हमारा हमेशा दीर्घ स्वर, और उसे कहते हैं दोस्त, और इस दोस्तों पूरी प्रक्रिया को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसे कहते हैं दोस्त दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों एक बार फिर से बोल देता हूं मैं, जब लघु या दीर्घ सजाती स्वर के साथ लघु या दीर्घ सजाती स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो हमेशा होता है दोस्तों दीर्घ स्वर, और इस प्रक्रिया को दोस्त कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो दोस्तों आप समझते हैं, इसको इरेज करता हूं दोस्तों, चलता हूं आगे। मैंने दोस्त बोला था जब लघु या दीर्घ मतलब एक तरीके से इसको लिख लेते हैं,
लघु या दीर्घ सजाती स्वर प्लस लघु या दीर्घ सजाती स्वर। दोस्तों इसके मेल से दोस्त बनेगा हमेशा क्या, मैंने बताया अभी 2 सेकंड पहले, हमेशा दोस्त बनेगा दीर्घ स्वर। तो दोस्तों हाँ दोस्तों, जब लघु या दीर्घ सजाती स्वर के साथ लघु या दीर्घ सजाती स्वर का मिलन होता है, मेल होता है दोस्तों, तो हमेशा बनाएगा दीर्घ स्वर। तो और इस दोस्तों तो नोट कर लेते हैं, जैसे आ लघु स्वर और बड़ा आ लघु स्वर दोस्तों एक दूसरे के सजाती स्वर है, हमेशा बनेगा दीर्घ स्वर दोस्तों। तो दीर्घ स्वर बना क्या, बड़ा आ दोस्तों। दीर्घ स्वर और लघु स्वर मिलकर बनाएगा दोस्तों हमेशा दीर्घ स्वर दोस्तों। लघु स्वर और लघु स्वर मिलकर हमेशा बनाएगा दोस्तों दीर्घ स्वर दोस्तों। दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर दोस्तों बनाएगा हमेशा दीर्घ स्वर दोस्तों। इसी प्रकार ई की बात कर लेते हैं दोस्तों। लघु स्वर प्लस दीर्घ स्वर मिलकर हमेशा बनाएगा दोस्तों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर और लघु स्वर मिलकर हमेशा बनाएगा दोस्तों दीर्घ स्वर। लघु स्वर और लघु स्वर मिलकर हमेशा बनाएगा दोस्तों दीर्घ स्वर। और इसके बाद दोस्तों दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर हमेशा बनाएगा दीर्घ स्वर। इसी प्रकार दोस्तों ऊ की बात कर लेते हैं। ऊ और बड़ा ऊ दोस्तों हमेशा बनेगा बड़ा ऊ, मतलब लघु और दीर्घ मिलकर बनाया हमेशा दीर्घ दोस्तों। दीर्घ और लघु मिलकर बनाएगा दोस्तों हमेशा दीर्घ दोस्तों। इसके बाद लघु और लघु मिलकर दोस्तों हमेशा बनाएगा दीर्घ। दीर्घ और दीर्घ मिलकर दोस्तों हमेशा बनाएगा दीर्घ स्वर दोस्तों। नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को यहां से, क्योंकि आप समझने वाले हैं संधि को अच्छे से। तो दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये जरूरी चीज है और ये समझने वाली चीज है यार, रटने जैसा कुछ नहीं है। एक का याद कर लो, एक का समझ लो कि लघु और दीर्घ मिलकर, यहाँ पर लिखा है ना लघु या दीर्घ सजाती स्वर दोस्तों, उसी जाति का अगर स्वर है वो, तो लघु हो या दीर्घ हो हमेशा मिलकर बनेगा दीर्घ। चाहे वो दीर्घ या दीर्घ हो हमेशा बनेगा दोस्तों दीर्घ। चाहे वो दीर्घ या लघु हो दोस्तों हमेशा बनेगा दीर्घ। चाहे वो लघु या लघु हो दोस्तों हमेशा बनने वाला है दीर्घ। तो आई होप आप सभी लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। करता हूं इरेज, चलता हूं आगे अब एग्जाम्पल्स में। तो यहां से दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। हम लोग अब दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल्स को लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दोस्तों। दोस्तों जैसे पहला शब्द है दोस्तों देव आलय दोस्तों। एक शब्द दे देगा हम लोगों को, मतलब क्वेश्चन दे देगा देव और आलय में कौन सी संधि है दोस्तों। अगर अब हम लोगों ने हमने बताया था कि दोस्तों संधि हमेशा दो शब्दों या दो सार्थक शब्दों के, जिसमें से पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो दोस्तों यहाँ पर देखना होगा पहला शब्द है देव, इसका अंतिम वर्ण दोस्तों क्या है। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो दोस्तों अंतिम वर्ण है दोस्तों वाह है। तो दोस्तों वाह अंतिम वर्ण नहीं है, इसमें छिपा है दोस्त आ। तो दोस्तों इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, इसका दोस्त अंतिम वर्ण होगा हमारा आ। और दोस्त दूसरे शब्द का पहला वर्ण है दोस्तों, तो साफ लिखा है यहाँ पर बड़ा आ। तो दोस्तों मैंने बताया अभी आप लोगों को, जो दोस्त
लघु स्वर और उसी जाति का दोस्तों यहाँ पर है दीर्घ स्वर, तो बनेगा क्या दोस्त, हमेशा बनेगा दोस्तों दीर्घ स्वर। तो मतलब दो शब्द जिसमें से पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण दोस्तों मिलकर एक परिवर्तन किया दोस्तों, एक विकार उत्पन्न किया, एक बदलाव हुआ दोस्तों, यहाँ पर होता है दोस्त परिवर्तन होकर बना क्या दोस्त, बड़ा आ। तो दोस्त इस शब्द को अगर तोड़ते हैं तो दोस्तों इस तरीके से तोड़ेंगे, देव दोस्त प्लस आ दोस्त प्लस बड़ा आ दोस्त ले। तो दोस्तों अब इसके जगह हो गया क्या दोस्त, बड़ा आ, मतलब ये बड़ा आ के दोस्त आधी वा को पूरा कर देगा दोस्त, मतलब आधे व्यंजन वा को पूरा कर देगा और बना देगा क्या दोस्त, देवालय। तो दोस्तों आई होप बहुत इजी चीज है, बहुत ही बेसिक है, कुछ यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने जैसा कुछ भी नहीं दोस्तों। इसी प्रकार से एक दूसरा शब्द ले लेते हैं, जैसे दोस्त रवि है दोस्त, और दोस्त दूसरा शब्द है इंद्र। तो दोस्तों पहले शब्द का अंतिम वर्ण दोस्त यहाँ पर क्या है, तो दोस्त पहले शब्द का अंतिम वर्ण दोस्तों यहाँ पर छोटी ई है दोस्त, दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोस्त छोटी ई है, ये दोनों मिलकर दोस्त एक विकार उत्पन्न कर देंगे, जिससे बनेगा क्या दोस्त, हमेशा दीर्घ स्वर बड़ी ई बनेगा, जो आ के दोस्त वाद को पूरा कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो क्या जाएगा, रविंद्र हो जाएगा दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लेते हैं दोस्त। चलो दोस्त इसको इरेज करके तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा दोस्त एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला शब्द है दोस्त शिक्षा, दूसरा दोस्त शब्द है आलय। तो दोस्तों यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण दोस्तों क्या है, बड़ा आ। दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोस्तों यहाँ पर है बड़ा आ। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों हो गए दीर्घ, तो दोनों इससे कुछ मतलब नहीं है, ये दोस्तों एक ही जाति के हैं। तो जो परिवर्तन करेंगे हमेशा दोस्त करेंगे परिवर्तन बड़ा आ। जो दोस्तों यहाँ पर छा आदि, मतलब इस प्रकार से ये हो गया, छा के नीचे हलंत लग जाएगा प्लस आ दोस्त। इसके बाद दोस्त जो शेष बचता है दूसरे शब्द का उसको लिख देते हैं सेम का सेम। तो दोस्तों ये आ है, आदि छा को पूरा करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो शब्द बनता है दोस्त परिवर्तन होकर शिक्षालय, वह स्थान जहां वहां पर हम जाकर विद्यार्थी जाकर दोस्त शिक्षा ग्रहण करते हुए वहां होता है दोस्त, उसे कहते हैं हम शिक्षालय। तो दोस्तों आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, उम्मीद तो यही करता हूँ। बहुत ही इजी है दोस्त, सिर्फ समझना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ दोस्तों, जब लघु या दीर्घ सजाती स्वर के साथ किसी दूसरे लघु या दीर्घ सजाती स्वर का मेल होता है दोस्त, दूसरे का मतलब दोस्त यहाँ किसी दूसरा नहीं, मतलब उसी जिस जाति का पहले शब्द का दोस्त अंतिम वर्ण है उसी जाति का होना चाहिए दोस्त दूसरे शब्द का पहला वर्ण, उससे जो मेल होकर एक विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है दोस्तों, हमेशा होता है दोस्त दीर्घ, कभी नहीं हो सकता है दोस्त लघु। तो हमेशा दीर्घ होगा दोस्त, इतना आपको याद रखना है दोस्तों। जैसे आप, अब ये तो बता चुका हूँ, ये बताने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। दोस्तों स्वर संधि के हम लोगों ने पहला जो प्रकार है स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि को पढ़ लिया है दोस्तों। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए इसके क्वेश्चन की दोस्त एक सीट जो है दोस्तों, अभी सीट इसकी नहीं प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, जब पूरी स्वर संधि कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों उसकी सीट प्रोवाइड कराऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि उसमें सब मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को लगाना पड़ेगा वहां पर दिमाग, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। आज हमने आज की क्लास में दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ लिया है दोस्तों। यहाँ से बहुत, क्योंकि इसके आगे भी नहीं कंटिन्यू हो रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में स्वर संधि के जो शेष 4 टाइप बचते हैं दोस्तों उनको कर देंगे पूरा खत्म। क्योंकि अगर आज की ही क्लास में दोस्तों हम लोगों ने ज्यादा
कवर किया। तो दोस्तों आप लोगों को हो सकती है परेशानी, हो सकते हैं आप डाउट में। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को मेरी ये क्लास, मेरा ये संघर्ष, मेरी ये मेहनत, मेरा पसीना दोस्त पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको अपने दिमाग से दोस्तों, अपने दोस्तों के दिमाग से, अपने भाइयों बहनों के दिमाग से दोस्तों, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, उनके दिमाग से संधि नामक भूत से दोस्तों एक डर जो आपके दिमाग में भरा हुआ है, जो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाते हो, डर को दोस्तों दूर करना है तो हमारे दूसरे लेक्चर को दोस्तों जरूर ज्वाइन करें। आई होप, मैं यही उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे दूसरे लेक्चर को ज्वाइन करेंगे दोस्तों। और मैं विल्सन वर्मा आपसे वादा करता हूं कि दोस्तों जो ये संधि नाम का भय है मैं बिल्कुल दूर कर दूंगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, अब मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने दोस्तों पड़ोसियों का ख्याल रखें। तो लेता हूँ दोस्तों आप लोगों से विदा। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।